यमन के हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। यमन की राजधानी सना में विद्रोहियों को निशाना बनाया गया है। सोमवार को हूती विद्रोहियों ने जानकारी दी है कि अमेरिकी हवाई हमलों में 12 लोग मारे गए हैं और 30 अन्य घायल हुए हैं। हालांकि अमेरिका सेना के सेंट्रल कमांड ने हमलों की पुष्टि नहीं की है। हूती विद्रोहियों के मुताबिक अमेरिका ने यह हमला सना के सूबे जिले के फरवा पड़ोस के बाजार पर किया है। अमेरिकी सेना पहले भी इस क्षेत्र में हमलों को अंजाम दे चुकी है। सोमवार को रात भर अमेरिका ने हमले किए। यमन के अन्य हिस्सों को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले पिछले सप्ताह भी अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले रस इसा बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में 74 लोग मारे गए थे और 171 घायल हुए थे। ये हूतियों को निशाना बनाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से शुरू किए गए नए अभियान के तहत अब तक का सबसे घातक हमला है। हवाई हमले के बीच यमन को जमीनी लड़ाई का भी डर सता रहा है। हूतियों को डर है कि अमेरिका हवाई हमलों के बाद अब जमीन पर भी लड़ाई छेड़ सकता है। अमेरिका की सेना यमन की सरकार के साथ मिलकर हूतियों के खिलाफ जमीन पर हमला बोल सकती है। यमन सरकार और अमेरिका की साझा जमीनी कार्रवाई की आशंका के बीच हूती विद्रोहियों ने भी अपनी तरफ से तैयारी तेज कर दी है। साथ ही साथ हूतियों ने लाल सागर और अदन के खाड़ी में जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के खिलाफ मजबूती से लड़ाई जारी रखने की बात कही है। इजराइल वेबसाइट टाइम्स ऑफ इजराइल ने अशरक अल अवसत नाम के अखबार के हवाले से बताया है कि हूतियों को अंदेशा है कि हवाई हमले के बाद उन पर जमीनी हमला भी हो सकता है। हूतियों ने होदे इदाहा और दूसरे आबादी वाले क्षेत्रों में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है ताकि यमन सरकार और अमेरिका की किसी भी संभावित कार्रवाई से निपटा जा सके। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना लगातार यमन में हूतियों के ठिकाने पर बमबारी कर रही है। अमेरिका का कहना है कि जब तक हूती लाल सागर और अदन की खाड़ी में उनके जहाजों पर हमले बंद नहीं करेंगे तब तक वो भी एयर स्ट्राइक जारी रखेंगे। हूतियों ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल और अमेरिकी जहाज पर लाल सागर में हमले किए हैं। इससे उनकी अमेरिका से तनातनी है। गौरतलब है कि यमन के 1/3 हिस्से और 80% आबादी पर फिलहाल हूतियों का कब्जा है। हूतियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल राजधानी सना में है। दूसरी ओर सरकार दक्षिण में अदन शहर से काम करती है। यमन सरकार का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति परिषद करती है। इसमें कई पार्टियां शामिल हैं, जिनमें यूएई समर्थित अलगाववादी दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद भी है। यमनी सरकार को अमेरिका के समर्थन वाली माना जाता है। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।